हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये दृष्टि आईएएस की मई मंथ की मैगज़ीन है जो मंथली आती है। फ्रेंड्स, इसमें जो मॉडल पेपर दिए हुए हैं पीपीएससी आरओ यूपीपीएससी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इससे संबंधित प्रश्न है, प्रैक्टिस पेपर है। इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी जितने भी टॉपिक्स यूपीपीएससी आरओ यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं सभी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर है, देखिए है ना, ये है मॉडल पेपर। चलिए आते हैं प्रश्न पे। कह रहे हैं माजुली द्वीप के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। माजुली द्वीप के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों से घिरा हुआ है। आप कह रहे कौन सही नहीं है, ये मेन पॉइंट देखिए, इस पे ध्यान गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। कह रहा कौन सा सही नहीं है या सही नहीं है पूछ रहा। तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ, आसाम में। तो विश्व का प्रथम है, तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड गलत हैं। मेन पॉइंट दोस्तों इस पे है ना, ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा, सही पूछ रहा कि गलत। अगला है डायोड के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे डायोड का प्राथमिक उद्देश्य पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करके धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने में सहायता प्रदान करता है। अर्धचालक के धनात्मक पक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जबकि ऋणात्मक पक्ष में होल की अधिकता होती है। तो इसमें क्या करूं, कौन सा कथन सही है, तो केवल दो सही है, गलत। फिर करें अगला प्रश्न, किस कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एक ऐसी योजना है जिसमें देश के सभी व्यावसायिक भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना शामिल होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आवासीय क्षेत्र में आरटीएस की स्थापना के लिए रूफ टॉप सोलर आरटीएस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है ना, कौन सा या कौन से सही, तो केवल दूसरा सही है। अगला देखिए प्रश्न क्या है, इसमें कह रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सोरोन संयुक्त अरब अमेरिका, तकलामाकन चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राजील। तो ये गिब्सन जो है ब्राजील में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब मोस्टली। इसमें देखिए पेपर उठा के देखिए, ये भी पूछा गया पीसीएस में शायद अभी लेटेस्ट 2-3 साल के अंदर। निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन दशहरी और नीलम के क्रॉस विकसित की गई, तो आम्रपाली। ये देखिए दृष्टि की है ना, करंट अफेयर है मई 2014। अगला प्रश्न कह रहे हैं मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति की मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हरिकेन द्वारा क्षति की मापने के लिए साफिर सिम्पसन मापक। हमने ऐसे याद किया था दोस्तों इसको, हास से हरिकेन, सा से साफिर सिम्पसन। और टफ, TOUG टफ होता है ना, टफ, टफ या TF टफ कर दो, तो T से शायद टार्नेडो है, F से फुजेटा। तो फुजेटा जो होता है, फुजेटा मापक जो है वो टार्नेडो की क्षति को मापता है। देखिए ये मिलान करना था, उकई कहाँ, गुजरात में है, डाभोल महाराष्ट्र में है। तो D का 3 एक ही है, ये हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेट करने के लिए है ना, देखिए 1-2 अगर याद है आपको तो हो जाता। बेतार संचार किसके द्वारा पृथ्वी तथा की तरफ परिवर्तित होता है, तो आयन मंडल द्वारा है ना बेतार। लेकिन जो आपका उपग्रह वगैरह होता है सैटेलाइट, वो बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। हमने आपको बताया था ना, IM, अदरवाइज न लीजिएगा कोई, IMST ट्रोफ, सबसे नीचे ट्रोफोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, लास्ट में कर दो एक्सोस्फीयर, सबसे ऊपर एक्सो है ना। तो ये होता है आयनोस्फीयर में बेतार का तार है ना। ये सुमेलित कीजिए कह रहे हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए लंकाशायर UK है ना, C का 2 है ये जो, लेकिन अब यहाँ अब ये देखिए सार जो होगा जर्मनी के लिए है, सो D का पहला है ना। ये 1-2 अगर याद है, आपका प्रश्न कई बार पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, हरे पौधे। फिर ये कह रहे हैं ना कथनकार, अब मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। फिर कह रहे जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी है।
विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में, चाहे वो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु। एसएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया था, है ना, गलत हो गया था। जब एक बार प्रश्न गलत हुआ शायद 2013 में, है ना, उसके बाद फिर जो है प्रश्न गलत हो तो फिर आप जब उसको सर्च करेंगे तो फिर दोबारा गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है? रणनीति जैव मंडल रिजर्व। कह रहे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। दारुल सफ़ा है ना, जो लखनऊ में रहते हैं या जो लखनऊ में पढ़े बड़े होंगे या जो लखनऊ में ठहरने में जाते होंगे उनको दारुल सफ़ा मालूम होगा, है ना। विधायक आवास भी है वहाँ पर। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाली मध्यकालीन शासक शासिका कौन थी? इल्तुतमिश। फिर निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करके हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक, अब इसी से संबंधित प्रश्न आपको मैचिंग के लिए भी पूछते हैं। एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगों की दांतों की जांच के लिए उपयुक्त दर्पण है तो क्या? अवतल। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। फिर टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त। सब प्रश्न पूछे गए हैं। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन। प्रश्न का सब कई बार पूछे गए। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है क्या? मरासमस। अगला करें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्त की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 169। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए तो सही सुमेलित नहीं है 48। पहला है 39A समान न्यायिक अनुशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 समान नागरिक संहिता। 48 ये न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण। 48 में नहीं है, 50 में है अनुच्छेद। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति, है ना, बलवंत राय मेहता समिति। अभी कई बार प्रश्न पूछता है इनका, है ना, क्रम। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पीवी थुंगन समेत, जीवी मालवंत समेत। फिर कह रहे हैं संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्ति 15 जून 2005 में। दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कब स्वीकृत राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में इसका मूल, अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार तीनों है इसका, उच्चतम न्यायालय के बारे में, है ना। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। वहाँ की प्रति व्यक्ति उत्पाद कितनी है ना, सबसे सही ये उपयुक्त माप है। भारत में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु में। इन सभी में पूछ रहा है ना, ये मैच करना है। जैसे फिरोजाबाद में चूड़ियाँ हो जाती हैं, बी का 4, तो बी का 4 कहाँ है? एक ही है। अलीगढ़ में ताला फेमस है। मेरठ में जो है खेल का सामान हो जाएगा, डी का 2। ए चूर्क जो होता है ये सीमेंट हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये मैचिंग 1-2 मिल जा रहे हैं तो फिर ये एलिमिनेट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 14 सितंबर 2005। मैचिंग है। कुभा काबुल। का से कुभा, का से काबुल। ऐसे का से कुभा, का से काबुल। 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 एक ही है। पुरुषुली रावी नदी। सदानीरस गंडक। सुतरुदिस, देखिए का से कुभा, का से काबुल, सा से सुतरुदी, सा से सतलज, है ना। अब सदानीरा में भी कंफ्यूजन हो जाएगा तो, है ना, कुछ तो याद हो जाना चाहिए 2-3। बहुत सब इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछे गए। पीसीएस का पेपर उठाइए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित है? बोध गया। गा से गया, गा से ज्ञान। तो गौतम बुद्ध को यहाँ सबसे ज़्यादा ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। गा से गया, गा से ज्ञान भी सबसे ज़्यादा यही ज्ञान प्राप्त हुआ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद, अशोक, कर्पूर मंजरी राजशेखर द्वारा। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरविजय सूर्य। प्रश्न पूछा गया पीसीएस में दोस्तों, देख लीजिए। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसके मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर जो हमने सॉल्व किया अपने पिछले वीडियो में, उसमें भी इस पर चर्चा किया। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा ने कहने तो किसके हाथों में था? ताराबाई।
सादा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों या लड़कों की विवाह के न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी थी? 14 वर्ष 18 वर्ष लड़कियों और लड़कों की। अब ये सारदा अधिनियम कब आया? शायद 1929 में। देखिए इनका कार्यकाल है ना, टाइम कब था, प्रश्न इस पर भी बनता है। इसमें मैच करना है, ये थोड़ा जो है ना, देखिए इसमें तो इसमें कह रहे हैं भारत मित्र हिंदी है ना, भाषा भारत मित्र की हिंदी थी और राष्ट्र मत का मराठी थी। प्रजा मित्र की जो थी गुजराती, नायक का था बंगाली। ये है ना इसका, देखिए वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। कलकत्ता हाई कोर्ट को प्रथम न्यायाधीश कौन थे? देखिए उसको। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? पीसीएस का क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में 2014 उदम शायद या 15 में से पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? सरसों। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी नदी को दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? नर्मदा सतपुड़ा और अरावली सतपुड़ा के बीच। उनमें में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए नांगल बांध सतलज, सरदार सरोवर में नर्मदा, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, हराकुंड महानदी। फिर करें अगला, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन बोया जाता? पूछा गया पीसीएस में। मध्य प्रदेश। मैच करना है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, जावर सीसा, तलचर कोयला, गुरु हिमानी, लौह अयस्क है। फिर कहें कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुदी। अगला प्रश्न करें क्षेत्रफल की दृष्टि निम्न देशों में सही आरोही क्रम कौन सा? ध्यान दीजिए, आरोही पूछ रहा है तो देखिए अर्जेंटीना आरोही पूछ रहा है ना, अर्जेंटीना नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अर्जेंटीना के भारत व ऑस्ट्रेलिया। देखिए भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां है। तो देखिए ब्राज़ील एक हो, ये जो है देखिए पहले आप रसिया, कनाडा, चाइना 3, रसिया, कनाडा, चाइना, और उसके बाद कौन सा देश है? रसिया, कनाडा, चाइना। भारत 7वें पे है, 3 हुआ तो 5। देखिए इसको जो है अगर ऑप्शन होता भी आ जाए तो ये इसका क्रम सही क्रम है। 7वें स्थान पे ही है, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है, भारत के बाद अर्जेंटीना। फिर अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। अभी प्रश्न हमने डिस्कस किया था ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कार्बोक्सो हीमोग्लोबिन बनाता है जो ब्लड में है ना प्रॉब्लम होती है जिससे मृत्यु हो जाती है। तो कार्बन से रक्त धाराएं डी का 4, तो डी का 4 है। अब 2 आ जा रहा है यहाँ भी। एस्बेस्टस धूल, ये धूल वूल होता तो फेफड़ा सांस लेने में दिक्कत, 1 का 3 यहाँ, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं, ग्रीन हाउस गैस नहीं, नाइट्रोजन, इन सभी में है ना। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? फिलीपींस। फिर यही मैच करना पीसीएस का प्रश्न है ये दोस्तों। तो देखिए नीलगिरी सबसे 1986। अब फिर देखिए कंचनजंगा हाल ही में। फिर नंदा देवी 1988, सुंदरबन 1989, ये वाला। ठीक, ये कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ सम्मिलित है? पुणे में, नागपुर में। नीरी, यह है नीरी नागपुर, एन से नागपुर, एन से है ना नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ऐसे ना से नीरी ना से नागपुर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पदछाप। इनमें से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? क्या होता है? सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि बहुत प्रभावी कारक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। निम्नलिखित में से फिर कह रहे हैं कौन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। ये शायद जब 2013-14 में जो लोअर पीसीएस का पेपर होता था उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता? वाष्पीकरण। ये भी पीसीएस में पूछा गया। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वाटसन तथा क्रिक ने। MRI है ना, मानव से क्या है? देख लो MRI है ना, लोग कराते हैं MRI, लेकिन हमने अभी जो है देखा
80% लोग इसका सही जवाब दे। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिम का फुल फॉर्म कह रहे हैं। सिम का पूर्ण रूप क्या है? स्वरूप, सिम का पूरा स्वरूप क्या? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक इसके द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। सेंट्रल में है ना, स्टेट में हो जाएगा राज्यपाल। भारत के मुख्य राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे? वीवी गिरी है ना। नीलम संजीव रेड्डी देखिए शायद निर्विरोध चुने गए थे। देखिए प्रश्न है ना, संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 राष्ट्रपति का जो है उस पर एकाधिकार है। देखिए क्या होता है 249 312। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? क्या संवैधानिक प्राधिकरण है? तो इसमें 1 2 3 बता रहे हैं ना। अब राज्य निर्वाचन अधिकारी देखना है इसको। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं। फिर किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की? देखिए, व्यक्त की उस तरह अपनी जिंदगी को रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब जी। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप? मुद्रास्फीति भुगतान मूल्य सूचकांक के आधार पे, ठीक है। ये देखिए मई की करंट जो है जीएसटी की। अगला प्रश्न क्या है? भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई। भारत की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़। दृष्टि विकलांग है तो राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में कहाँ? देहरादून। सब प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के। अब ये देखिए इसमें मैच करना। हड़प्पा क्या हो जाएगा? सावधान 837। लोथल हो जाएगा गोदीवाड़ा, बी का 2 है ना। ये भी देखिए यहाँ कालीबंगा जो है जुता हुआ खेत हो जाएगा, सी का 4। मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा? नर्तकी की मूर्ति। फिर कह रहे हैं किस विकास के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसको दिया जाए? नहर खुदवाना, गयासुद्दीन तुगलक। मैच है ना, कौन मैच नहीं है? तो नासिक समय के सास बिहारी बोस यही मैच नहीं। मैच करना है दोस्तों। देखिए ये मैं अपने वीडियो में इस पर चर्चा कर चुका हूँ, पिछले वीडियो में। ध्यान से अगर आप लोग देखे होंगे, कभी नहीं भूल सकते ये, ठीक है। SSB उज्जैन। देखिए याद मैंने किया, SSB होता नहीं है, SSB उज्जैन भेज दो। तो यस से सतारा, तो सतारा सबसे पहले 1848। फिर यस से संभलपुर 1849। बी से बोघाट था, बोघाट है नहीं। यू से उज्जैन भी नहीं है। झांसी है, तो झांसी जो है, अब देखिए झांसी हमको लग रहा है ये 1854 हो जाएगा। और फिर अवध जो है सबसे लास्ट में 1856। तो पहले देखिए 1848 हो गया, 1849। बी का पहला, ए का 2। बी का पहला, ए का, देखिए बी का पहला, ए का 2 यहाँ भी है। अब ये देखिए अवध है 1856, अवध 1856। ये जो है 4 है, सी का 4 है ना। तो सी का 4 कहाँ है? ये देखिए है ना, यही मैच कर रहा है। देखिए कुछ कोड किसी तरह से बनाइए, याद हो जाए बस, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आसी मजूमदार ने कहा। फिर कहने में किसने अपनी कुरीतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? बंकिमचंद्र। फिर अगला में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित घटनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये काल है ना, चौथा, तीसरा ये सी। इसमें देखिए इसको आप लोग सर्च कीजिए कब किसका क्या है। कथन कारण गोंडवाना लेसैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला उत्पादन करता है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ा सहेल समूह से संबंधित है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। देखिए धा से धारवाड़, धा से धातु, तो धातु में क्या आएंगे? धात्विक अधात्विक खनिज नहीं होते, धा से धातु होता है। अब धातु में जो है क्या क्या आएंगे है ना, उसको देख लीजिए। भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो अरावली। निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
धान उकठा तो यही सुमेलित नहीं, सरसों में सफ़ेद गेहूँ, रुई बाजरा में कंडुआ, मूंगफली में टिक्का। अगला देखिए प्रश्न क्या करें, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? सतलज, ये मैच करना है। देखिए टोडा तमिलनाडु, खासी गारो खासी जयंतिया है नहीं मेघालय में, ये मेघालय से हो जाएगा। सी का पहला एक ही है, टोडा तमिलनाडु और नागा मेघालय, गद्दी हिमाचल प्रदेश, गद्दी में हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में भी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो चर्चा किया हमने जो है, और जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको अगले वीडियो में किसी समय फिर चर्चा करते हैं। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।